जी सर बताइए। कोई सर यूजर अगर हमसे कोई डिजाइन का पीसी आपसे लेना चाहता है तो डिजाइन में आप कौन सा पीसी देना चाहेंगे उसको? लैपटॉप या लैपटॉप के अंदर? लैपटॉप इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। इंटेल कोर i7 में एच सीरीज रहने वाला है लैपटॉप, सैमसंग का लैपटॉप है। 2 GB, हाँ जी एच सीरीज में है और 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है सर। आपको दिखा देता हूँ। ये 20 की रेंज में है सर जी। आज की डेट में SSD रैम की कीमत आधी हो गई है, ठीक है ना, मतलब रेट बहुत बढ़ गया है। जी। इस वजह से आपको इस कॉन्फ़िगरेशन, इस फीचर में ये आपने CPU दिखा रहे हो इंटेल कोर i7 में एच सीरीज है सर, ठीक है। एच क्यू है? हाँ एच हुआ मतलब हाई परफॉर्मेंस। ठीक है। एच सीरीज में आगे आ जाता है। 6 जनरेशन है। i7 में 6 जनरेशन है। 8 GB रैम है, 8 GB रैम और 256 GB SSD है सर इसकी। NVMe SSD है बिल्कुल। और 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, जिसको बेसिक गेमिंग, डिजाइनिंग, एडिटिंग करनी है तो आराम से इसमें आराम से कर बिल्कुल आराम से। कोई ग्राफिक का मतलब कोरल ड्रॉ वगैरह चलाना चाहता है? एनवीडिया है, प्रॉपर हाँ, ग्राफिक कार्ड है, नॉर्मल नहीं है, रेडियन का ग्राफिक। ठीक है। इससे हल्का पड़ जाएगा आपका, ठीक है ना तो सर। मतलब बेसिक वो काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात है हैवी बॉडी में है। आजकल बॉडियां इतनी स्लिम ट्रिम आ गई हैं, उन ब्रेकेज होने के। कोई डिजाइन का पर्सन जैसे ऑटो कैड चलाना चाहता है तो इसमें हो जाएगा। अगर आपका बजट ज्यादा है तो फिर उसके हिसाब से लैपटॉप अपर आएगा आपका। तो कोई 20 से 25 के रेंज में कौन सा लैपटॉप आएगा? 20 की रेंज में यही आएगा। 30-32 की रेंज में ये आएगा। ये i7 में 9 जनरेशन है। 8 GB रैम मिलेगी इसके अंदर, और 256 GB SSD और 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। ये 30 की रेंज में है सर। 30 की रेंज? हाँ जी। ये आपका ये क्या टच में है? डेल पसारी हो 3541 मॉडल है, कमर्शियल सीरीज आती है ये वाली। इसकी वारंटी क्या रहेगी? डेल लैटिट्यूड 3 मंथ हमारी टेस्टिंग वारंटी होती है हर लैपटॉप में। और 3 मंथ के बाद कोई दिक्कत आती है? सर ये हमारा रिपेयरिंग है, आपको चारों दुकानें दिखा दूं। अच्छा सेटअप है। अगर वजीरपुर में आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे भी तो देशज कंप्यूटर ही आपका आता है। तो सर मेरा मतलब ये जानना है कि जैसे कि आपके पास जैसे 3 महीने के बाद कोई दिक्कत परेशानी आती है तो यूजर कोई लेके आता है तो उसके साथ क्या होगा उस टाइम में? श्रीमान जो भी मान लो रिपेयरिंग का चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा और काम हो जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी चीज अच्छी चलेगी तभी कस्टमर किसी को। तो क्या मिनिमम सर, क्या मतलब दिक्कत जो आती है तो मिनिमम क्या चार्जेस होते हैं? सर एक आइडिया है 1000-1200 रुपए रिपेयरिंग का खर्चा आता है आपका, ठीक है ना जी। मतलब 1000-1200 में ठीक हो जाता है? 1000-1200 सर पुराने लैपटॉप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि रिपेयरिंग कीजिए है और आराम से आपका 1000-1200 में हो जाता है। 100% हो जाता है सर। दोस्तों अगर हम यहाँ पे लैपटॉप लेते हैं ना, रिफर्बिश लैपटॉप बोलते हैं इसको। एक्चुअली क्या है, ये लैपटॉप यूज होते हैं लेकिन कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप होते हैं। अगर नए ये लॉन्च ही 2 लाख रुपए लैपटॉप सर कमर्शियल सीरीज का 2 लाख रुपए। ये X1 कार्बन है, 32 GB रैम के साथ है। i5 11 जनरेशन 32 GB रैम। आप इसकी वैल्यू जानोगे ना सर जी तो क्या 2 लाख प्लस लैपटॉप है। मेरे यहाँ 38 की रेंज में है ये वाला लैपटॉप। 38 की 32 GB रैम आज की डेट में ना इतना रैम का प्राइस, रैम की प्राइस सही बात इस टाइम। टच स्क्रीन में है और पिक्चर क्लैरिटी आप देख रहे होंगे बहुत बेहतरीन है सर। ये पहले इसकी रैम चेक कर लीजिए आप सर। ये देखिए 32 GB मेमोरी, ठीक है ना सर। इसमें आपको 11 और 12 दोनों जनरेशन आपको मिल जाएगी। ग्राफिक नहीं होता ना सर इसके अंदर, मशीन एक नंबर की होती है। ये थिंकपैड सीरीज है, X1 कार्बन है सर, सबसे स्लिम मशीन होती है। सीरीज बहुत प्यारी रहने वाली है इसके अंदर आपके पास। इसकी वारंटी भी सेम वारंटी 3 मंथ है, टेस्टिंग फिजिकली वारंटी। चाहे कोई भी लैपटॉप ले लो, कोई भी लैपटॉप ले लीजिए सर, चाहे 10,000 का ले लो चाहे 50,000 का ले लो। सर 10,000 में मैं आपको 1 साल वारंटी दे दूंगा लैपटॉप पे। अच्छा ऐसा क्यों? हाँ वो उनका हार्डवेयर ज्यादा बढ़िया होता है ना। अच्छा जैसे ये लैपटॉप है, ये मैं आपको 8,500 की रेंज में दे रहा हूँ। कोई कस्टमर कहता है ना भैया मुझे तो 1 साल वारंटी चाहिए, अच्छा तो 10,000 में मैं 1 साल वारंटी लैपटॉप के ऊपर दे दूंगा। दे दोगे? इसमें टेंशन ही कोई नहीं है, खराब ही नहीं होते, पता नहीं कौन सी मिट्टी के लैपटॉप बने हैं। अच्छा, और इनका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस बहुत इजी है और लैपटॉप के मुकाबले। ठीक है जी। तो अभी जैसे कोई यूजर आपसे लेना चाहता है पर ये जो आपने पहला वाला दिखाया 2 लाख प्लस वाला जो बताया, 2 लाख प्लस है, आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं। X1 कार्बन अगर सर्च मारेंगे 32 GB रैम के साथ कार्बन, हाँ जी, थिंकपैड की सबसे प्रीमियम सीरीज आती है। तो ऐसा लग रहा है नया पीस है भैया सर, नए से टॉप है जनाब, बिल्कुल लैपटॉप मैं कह रहा हूँ इससे प्रीमियम लैपटॉप आपको शायद ही मिले। पिक्चर क्लैरिटी वगैरह सब बेटर होती है। एक मिनट आवाज बंद कर देता हूँ। पिक्चर क्लैरिटी बहुत प्यारी है, कैमरा बहुत सुपर है सर, इसका बैक लाइट वगैरह सब है। मतलब इस रेंज में लैपटॉप आप नया लेने की बजाय अगर इस नया लोगे ना बहुत बढ़िया, आप पीछे लाइट ना होती ना आपके तो बहुत अच्छा कैमरा आने वाला है। दोस्तों ये भैया बता रहे इस रेंज में आपको 2 लाख प्लस का लैपटॉप है, सर्च भी कर सकते हैं। और इस मॉडल को कोई डाल के देखना चाहे ना गूगल पे डाल के देख लेना बिल्कुल। और ये लैपटॉप भैया दे रहे हैं केवल कितने भैया बताया आपने फाइनल? 37 का दे दूंगा। 37 का भैया दे रहे हैं, 32 GB रैम के साथ है। बिल्कुल। अभी मार्केट में ना 4 से 5 महीने हो गए, प्राइस इतना इंक्रीज हो गया ना रैम और SSD का। बच्चे को पता है सर, जो पहले SSD आई थिंक 1500 रुपए की आती थी ना,
उसकी कीमत भी अभी कितनी होगी? 4500 ₹4500 भैया, देखो कितना बढ़ गया प्राइस। और जो रैम आपकी 1000-1100 रुपए की आ रही हाँ। थी, अगर स्क्रैप में कोई बेचेगा हाँ। उतने की तो स्क्रैप में हम खरीद लेंगे, आपके पुरानी रैम खरीद लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो पहले 32 GB की रैम आती थी वो भी कितने की आ रही है? 32 GB रैम एक आइडिया है आपका, 35,000 रुपए के आसपास आपकी रैम आ रही है सर। पहले कितने की आती थी? पहले एक आइडिया था आपका, ये लगा लीजिए 16 GB आपकी 1400 रुपए की रैम थी। हाँ। 16 32 हाँ। मैक्सिमम 3000 रुपए की रैम। मैक्सिमम 3000। हाँ जी। दोस्तों मैक्सिमम 3000 रुपए की रैम आती थी आज से 4 महीने पहले केवल, और इस टाइम में इससे पहले वो रेंज में रैम रैम 30 से 35 के रेंज में आ गई है। रीजन क्या भी है इसका प्राइस गेन होने सर का? वही एआई डेटा सेंटर के चक्कर में है, माल शॉर्ट है, माल कंपनियां बना नहीं रही है, क्रूशियल आपकी बना नहीं रही, बहुत सारी कंपनियां अब एसएसडी रैम नहीं बना रही है। हाँ, हाँ, हाँ। और जो मार्केट में जैसे अभी सिलेंडर के चल रहे हैं, हाँ, हाँ। मार्केट में नहीं तो रेट उछाल हो गए। अच्छा तो नेचुरली बात है, शॉर्टेज बढ़ेगी तो डिमांड जाएगी। दोस्तों भैया कहना ये है कि जितने भी अभी ना एआई का चल रहा है, डेटा सेंटर बन रहे हैं बड़े बड़े, तो भैया कह रहे हैं कि जितने भी कंपनियां थी ना उनकी टाई अप हो गई डायरेक्ट एआई सेंटर से, मतलब डेटा सेंटर से। अब वो जितनी माल कंपनियां बना रही है ना सीधा डेटा सेंटर को जा रही है, जैसे हार्ड ड्राइव हो गए, रैम हो गए, ये सारे पेन ड्राइव भी जा रही है ऑलमोस्ट। तो इनकी प्राइस है मार्केट में क्या है कि माल शॉर्टेज हो गए हैं, माल है नहीं, रैम है नहीं, हार्ड डिस्क है नहीं, एसएसडी है नहीं, तो इनकी प्राइस जो मार्केट में माल है ना वही घूम रहा है, और वो प्राइस ऑटोमेटिकली ही गेन हो गया, ऑटोमेटिक गेन हो गया, बढ़ गया प्राइस। तो अभी मार्केट में मतलब जो लैपटॉप पहले 25,000 रुपए 30,000 रुपए का आता था, वो लैपटॉप इस टाइम में 48,000 50,000 रुपए का आ रहा है। नॉन कॉमर्शियल लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भैया? होम सीरीज आ रही है और वो भी हल्का प्रोडक्ट कितना बना दिया कंपनी ने। हाँ। बोडियां हल्की बना दी हैं। आजकल की नई जनरेशन में खासकर मैं उम्मीद मतलब निवेदन करना चाहता हूँ, आप ना जब प्रोडक्ट लेते हो ऑनलाइन हाँ। छोड़ के ऑफलाइन जाके उसके एक बार सर्कल देखिए। जी, जी, जी। उसकी बॉडी में दम है कि नहीं हाँ। है, उसकी क्वालिटी है कि नहीं है, उसके हाँ। लेवल की हीटिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है। आजकल ना लोग ना आंख बंद करके सिर्फ ऑनलाइन में विश्वास करने जी, लगे जी, हैं। जी। ये फीचर है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी ये नहीं देखना उसके अंदर है हाँ। हार्डवेयर लगा है कि नहीं हाँ, लगा है। हाँ, हाँ। आप भी इस लाइन से काफी पुराने हैं, हम भी हैं। हाँ, हाँ। पहले वाले 10 साल पुराना लैपटॉप उठा के देखना, उसका लेवल तो हैवी आता था, बिल्कुल, बिल्कुल। क्वालिटी बड़ी बेटर आती थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजकल ना सर दिखावा हो गया है, हाँ, लुक हाँ। बिकने लगी है, क्वालिटी किसी भी लाइन के अंदर बिल्कुल नहीं है। लाइट वेट लैपटॉप आ रहे हैं आजकल। लेकिन हमारे नए बच्चों को समझाना हम ही हाँ, समझा सकते हैं, हाँ, अगर ये हाँ, बाजार में आए हाँ, नहीं तो हाँ, समझ नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने तो ये दिमाग में डालना है कि जी 30 जनरेशन आ रहा है, हाँ ये बेटर है। हाँ, हाँ, हाँ। उनको कुछ नहीं चलाना है, एक्सेल कुछ नहीं चलाना है, वर्ड चलाना। चलाना है। और सबसे बड़ी बात है 2 साल में आपका लैपटॉप खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। पहले जो लैपटॉप आते तो 10-10 साल चलते थे, सर रिपेयरिंग थी, रिपेयरिंग थी, अब कौन रिपेयरिंग कर रहा है? और उसके मतलब हेवी आता था। जो पहले लैपटॉप होते थोड़े मोटे होते थे और हेवी होता था। सर तभी तो क्वालिटी थी उनके अंदर। और आज आप इस लैपटॉप की बात करते हैं, ये लैपटॉप हाँ। हैवी है, ठीक है सर। हाँ, ये लैपटॉप और heavy है। आजकल स्लिम डिम जो लैपटॉप आपके आ रहे हैं, मान लीजिए ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप में है ही क्या सर? हमारा रखना बेचना मजबूरी है। दुकान कई बार बंदे कहते हैं भैया आप क्यों बेच रहे हो, भैया आप अच्छा। मांग रहे हो हम बेच रहे हैं। अच्छा जी। अब इसके अंदर क्या प्लास्टिक बॉडी है सारी, जी आप चाह के भी आप इसे ना रफ नहीं यूज कर सकते मशीन को। जी जी, दिखने में लगता है कि प्रीमियम से लगेंगे सर। बिल्कुल प्लास्टिक है, बॉडी चटक जाते हैं इनसे। सर लैपटॉप पतला कैसे होगा आपका? इसी से पतला जी, होगा। जी, जी, ये जी। नई जनरेशन को समझ लेना चाहिए। सही बात है। जितना आप लाइट वेट लैपटॉप हाँ, हाँ, उनकी क्वालिटी उतनी ही खत्म हो जाएगी। जी जी जी। जब लाइट ही नहीं लैपटॉप के अंदर बचेगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लग रहा प्लास्टिक ही लग रहा है कि मैं प्लास्टिक लेके घूम रहा हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ले लीजिए हाँ। आप, पहले वाली क्वालिटी, पहले वाली क्वालिटी नहीं रही। मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे पास कस्टमर ना आए, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन्हें समझाना चाहता हूँ कि जी आप ना इस टाइप के लैपटॉप लेने से पहले एक बार देख लो बाजार में जाके। सबसे बड़ी बात गलती ना इंसान ये करता है, i5 ना 4th जनरेशन नहीं लेता, जिसका 10-12 हजार में आपका लैपटॉप आ जाता है। जी, जी। वो क्या करता है, पेंटियम या i3 लैपटॉप जी। 30-35-40 हजार रुपए को उठा लाता है। उसके अंदर उसका मदरबोर्ड छोटा सा है, जी। बॉडी पतली है, हल्का सा ऐसे करके रख दो तो उनकी बोडियां टूट जाती जी। है। कल खराब हो गई तो रिपेयरिंग ही नहीं है, तो सही क्यों बात। भाई ऐसे प्रोडक्ट लेते हो? जब अपना 10-12 हजार रुपए में काम हो जाएगा, बेसिक आपको यूज करना होता है लैपटॉप में, तो आप उस टाइप का लैपटॉप लो, लाइफ भी ज्यादा है, सही बात क्वालिटी भी है। अच्छी करता है, ऐसा कम सही बात है, देना पड़ बिल्कुल। रहा है आपको। दोस्तों भैया का कहना ये है कि भाई आज के टाइम में जो लैपटॉप्स आ रहे हैं ना वो बहुत लाइट वेट आ रहे हैं, और वो इतना मतलब लैपटॉप इतना वीक है कि अगर बॉडी है ना, अगर गिर गया एक बार नीचे ना तो वो समझ लो कि आपका खर्चा आ गया, उसके अंदर 10 से 15 हजार रुपए का मिनिमम बॉडी खर्चा आ जाएगा। स्क्रीन डैमेज हो गया तो 25 हजार रुपए का कम, नीचे तो स्क्रीन ही नहीं है मार्केट में। जो आप लैपटॉप आज 70-80 हजार का खरीदते हो ना, उसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, उसकी स्क्रीन की वैल्यू बता रहा हूँ। अभी भैया ने एक लैपटॉप दिखाया जो 37,000 रुपीज का बोल रहे थे, वो बोले 2 लाख प्लस का लैपटॉप है, केवल 37,000 रुपीज का। ऐसा लग रहा है कि वो लैपटॉप जो है ना कि अभी पन्नी से बस मतलब अभी निकाला भैया, अभी भी अनबॉक्सिंग किया मेरे सामने, ऐसा मतलब फील हुआ। लेकिन वो देखने में भैया एक बार दोबारा दिखाना लैपटॉप का है। एक्सपर्ट कानून ये है सर, आपकी फोटो खींच रहे हाँ, फोटो खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है। ये लैपटॉप दोस्तों देखो कितना प्रीमियम लैपटॉप है, लाइट वेट लैपटॉप है। ये ये देखो। सर यहाँ अब लाइट वेट का एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ हाँ। पे
अब इसका प्राइस ज्यादा है तो इसकी ना बॉडी उसी ज्यादा प्रीमियम है। आप 30-35-40 रुपए में लैपटॉप ये उम्मीद नहीं कर सकते इस टाइप की बॉडी आपको मिलने वाली है। दोस्तों ये लैपटॉप है और लैपटॉप की ना क्वालिटी है, क्वालिटी पे लैपटॉप बिकता है। अब जहां ना क्वालिटी आती है ना दोस्तों, वहां पे प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, गेन हो जाता है। तो दोस्तों ये भैया के पास लैपटॉप जो हम देख रहे हैं ना, ये देखो प्रीमियम क्वालिटी का 2 लाख प्लस का लैपटॉप है, केवल 37,000 रुपीज का भैया बता रहे हैं। सर एक नहीं है, मेरे पास लैपटॉप की वैरायटी काफी रहती है। हाँ दिखाइए। अगर आप ना ये सोचते हैं कि जी लैपटॉप और मैं काफी दिखता हाँ, ये कौन सा लैपटॉप भैया? ये सर मैकबुक प्रो है। अच्छा। अब यहाँ भी हमारे बच्चे दिमाग लगाते हैं कि M1 ले लें, M2 ले लें, M3 ले लें, M4 ले लें। मतलब पहली बात तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जी, ठीक है, सही बात है। और दूसरी बात ये है श्रीमान कि जो क्वालिटी इस लैपटॉप की नहीं है, हाँ। जो इसकी क्वालिटी है वो नए लैपटॉप की नहीं है, नहीं एप्पल है। के अंदर भी नहीं है। तो ये कौन सा लैपटॉप है? ये आपका 2020 मॉडल है। अच्छा। i5 है, हाँ। 16 GB रैम और 512 SSD के अंदर रहने वाली है। ये 30-500 की रेंज में है। और श्रीमान जब ये आया था 2 लाख प्लस लैपटॉप आया था। ठीक है। अब आप ना छोटा उदाहरण मान लो लाइफ में, अगर आपने पुरानी बुल्ट ली है, हाँ। आप नई बुल्ट से कंपेयर करोगे, मेरे हिसाब से वो वाली क्वालिटी दोनों के अंदर ना पहले वाली बेटर है। पहले वाली बेटर होगी। स्प्लेंडर पहले वाली बेटर है। पहले वैसे वाली मेरी लाइन में भी सेम टू सेम होता है। पहले वाला हार्डवेयर ज्यादा बेटर था, लेकिन आजकल बच्चे ना ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दिया है और वो अपना कबाड़ा ही लेके आते हैं वहां से, मतलब अपनी नॉलेज रखते हैं, AI से पूछते हैं, X से पूछते हैं, Y से पूछते हैं, Z से पूछते हैं, लेकिन उनसे नहीं पूछते जिसको इसके बारे में बहुत डीपली नॉलेज रखते हैं। भाई इसमें स्पेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, रिपेयरिंग होगी नहीं होगी। आप लैपटॉप लेने से पहले एक बार ना बाजार आपको सर्च करना चाहिए, किसकी रिपेयरिंग है किसकी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने गलती कर ली ना सर, सारे जीवन आपको पछताना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि 10,000-15,000 रुपए का लैपटॉप लेके तो आप झेल भी लोगे। हाँ जी। गलती से 50,000 रुपए का लैपटॉप ले लिया और खराब हो गया ना, आपके माँ बाप ने तो बिल्कुल आपको लैपटॉप दोबारा नहीं देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दिमाग में सोच रहे हैं ना कि ध्यान ये दोस्तों सुन लेना बात भैया का बात ना, खेलता हूँ दिल छूने वाली बात भैया कह रहे हैं। मतलब 50,000 रुपए ना डंप कर देते हो आप कहीं डाल के ना सर। भाई मेरा मानना ये है दोस्तों, लैपटॉप यहाँ देखो मैकबुक भैया दे रहे हैं 30,000 रुपए का। 30,000 में मिल जाएगा, 30-500 की रेंज में। बट कंडीशन आप देखेंगे ना, बिल्कुल मिंट कंडीशन आने वाली है। कंडीशन है न्यू जैसा कंडीशन है, मतलब यहाँ पे क्रैचेस नहीं है, कोई डेंट नहीं है, कोई वो नहीं है सर। ये देखो दोस्तों, कहीं पे भी ना कोई स्क्रैच नहीं इस लैपटॉप पे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भैया ने अभी बस कहीं से निकाला होगा इसको डब्बे के अंदर से, कॉर्पोरेट का माल यहाँ पे रख दिया होगा। कोई स्क्रैचेस नहीं, मैंने पूरी तरीके से देख लिया, इसमें कोई कहीं भी कोई डॉट नहीं है, डॉट भी नहीं है। और इस लैपटॉप की कीमत भैया जब ये लॉन्च हुआ तो कितनी होगी इसकी? 2 लाख प्लस आती है मैकबुक प्रो। 2 लाख प्लस आती है सर प्रो। हम बच्चे क्या करते हैं, मैकबुक देखते हैं, एयर ले लेते हैं आप 1 लाख रुपए के आसपास। प्रो का कभी रेट पता करके देखना, प्रो का रेट महंगा ही आता है सर। जैसे मैकबुक में अपने क्या बोलते हैं, एप्पल के अंदर से प्रो सीरीज आता है, फोन जैसे आते हैं वैसे इसमें भी आते हैं, बिल्कुल आती है। तो इसकी जो अभी बिल्कुल न्यू कंडीशन है, तो ये ऐसे लैपटॉप आते कहाँ से भी आपके? सर सारे कॉर्पोरेट का माल आता है, कंपनियों से आता है, हर किसी के पास आता है। और मैं तो कहता हूँ हर बच्चे से, आप इस टाइप का लैपटॉप लेके ना ज्यादा बेनिफिट आपका है। वजह साफ है कि जी इनकी लाइफ है, उनकी लाइफ नहीं है। यहाँ अमाउंट आप कम पे कर रहे हो, आप पे ज्यादा कर रहे हो। जी बिल्कुल सही बात है। नए के चक्कर में पड़ के ना आप 3 गुना पैसे आप वहाँ पे करके यार, मतलब सेम काम ये भी करेगा वो भी करेगा। श्रीमान मैंने कहा आपके घर में बाइक है स्प्लेंडर, घर में रखिए 2018 मॉडल, आपने फेंक थोड़ी दी, वो सही बात है, आप यूज कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, नए से बढ़िया आ रही है, सेम प्रोडक्ट है। सही बात समझना तो हमें यहाँ पड़ेगा ना। अब ये समझ नहीं पा रहा है कस्टमर, तो नहीं भाई उसको तो हम समझा। जी सर हार्डवेयर पहले हमेशा ही मकान बनाइए, कोई भी काम करवा लीजिए आप, फिर पुराने वाले की तारीफ करते मिलोगे, सेम इसके अंदर भी आप। अच्छा ठीक है ना। तो भैया ये आप ये बता दो कि आपके पास लैपटॉप लेने के लिए आना कहाँ पड़ेगा लोगों को? आप बिल्कुल पीछे घुमाइए, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 5 से आप एग्जिट करते हो ना, देश कंप्यूटर यहाँ पे आपको मिलेगा। 4 दुकानें कॉर्नर की हैं, और आप शायद पीछे भी गए हैं। हाँ पीछे भी, गेट नंबर 3 और 4 से अगर आप एग्जिट करते हैं, मैकडी का जस्ट पीछे, ब्लू टोकाई के जस्ट पीछे, वहाँ पे मेट्रो की प्रॉपर्टी बनी है, वहाँ भी हमने अच्छा एक लोकेशन पे अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे भी रिफर्बिश का ही पूरा सर काम यही है। काम जिसका जो जानता है वही लेना चाहिए, ज्यादा वो नहीं करता। तो सर ये 3 महीने के बाद इन फ्यूचर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, लैपटॉप लेके जाता है, और 3 देखो मैं ना ये जानना चाहता हूँ आपसे, जो पब्लिक जानना चाहती हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर। कस्टमर ये कहता है कि मेरे को ना हिचकिचाता है लैपटॉप लेने से, बिल्कुल। वो कहता है कि मैं ना लैपटॉप तो ले रहा हूँ लेकिन इसकी वारंटी अच्छी वाली मिल जाए ना, थोड़ी सी अच्छी वाली, मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट कोई वारंटी मिल जाए ना तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आदमी को ना पुराना डाउट सब यही रहता है, सही बात है। लेकिन मैं तो इंसान को ये कह के चलता हूँ, अगर आपकी चीज में कंप्लेन होगी तो 2-4 दिन में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का रिएक्शन यही होता है, कंप्लेन होगी तो पहले से ही होती है, एकदम नहीं बनती है। ध्यान रखना कभी भी जिंदगी में,
मेरे से मतलब कहीं से भी लेते हो ना, टेस्टिंग वारंटी अगले ने 1 महीने की भी दे दी ना, आपका लैपटॉप परफेक्ट है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, अगर आपकी चीज अच्छी चलेगी ना तभी आप दूसरे कस्टमर को रेफरेंस देते हैं, क्योंकि रेफरेंस का कस्टमर सबसे सॉलिड होता है श्रीमान, वो एक क्वेश्चन नहीं डालता और वो 1 मिनट में लेके चला जाता है, ठीक है। तो सामने वाले को लालच आपके से ज्यादा है कि आपका प्रोडक्ट ओके निकलना चाहिए, आपका सामान ओके निकलेगा तभी दूसरे वाले को आप रेफरेंस देंगे, क्योंकि दुकानदार की गुडविल दूसरे के माउथ से सुनी हुई वो सबसे बड़ी सर रेफरेंस जब ही देता है क्योंकि जब उसकी जो चलाएगा चीज बेटर फील करेगा तभी देगा, अदरवाइज तो नहीं देगा। बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट दूं जिससे वो कस्टमर लेके आए, ना कि उसी को रिपीट लेके आए। नहीं फिर भी 1% चांस, अगर देखो कोई ना मतलब मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि यार 10,000 में कोई लैपटॉप लो, पैसे जोड़ के ना वो आते हैं लैपटॉप लेने के लिए, तो 10,000 रुपए देते समय भी दर्द होता है उनको। बिल्कुल सर, वो लैपटॉप लेके जाते हैं 10 दिन तक दुखी रहते हैं कि यार 10,000 चले गए मेरे, तो उनके पैसे ना मतलब क्या होता है कि वो लेके चले गए और उनको दिक्कत परेशानी आ गई, 10-15 दिन के बाद ही कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उस कंडीशन में क्या है, वहम सा हो जाता है मन के अंदर, वो कहता है नहीं यार ये मेरे को चाहिए नहीं, मैं चेंज करवा के दूसरा लेता हूँ। तो क्या चेंज करके सेम मॉडल दूसरा दे सकते हो आप? सेम मॉडल हमारे पास ज्यादातर सेम मॉडल होते हैं अवेलेबल। जैसे मान लो आपका मैकबुक प्रो है, इस लैपटॉप में बैटरी की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हम आपको इसका लैपटॉप अगर दूसरा होता है तो उठा के दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ना, मिडिल क्लास की आपने एक बात करी ना, चुभने वाली बात है। रियल बता देता हूँ, मिडिल क्लास आदमी जितना पिसता है ना शायद कोई दूसरा पिसता नहीं पिसता, वजह बता नहीं पिसता, सही बात है। नया लैपटॉप आंख बंद करके मिडिल क्लास ही लेता है आप। जी, ये मेरी बात नोट कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अमीर आदमी गाड़ी से उतरेगा, 4 लैपटॉप उठाएगा, अपनी कंपनी के लिए दे देगा, बांट देगा। भाई 4 लैपटॉप लिए होंगे 50,000 रुपए के, जरूरत नहीं है वो जाके 1 लैपटॉप खरीद के लाएगा 50,000 रुपए का। पहली बात तो ये है, पुराने लैपटॉप की क्वालिटी बढ़िया है। दूसरी बात ये है, लड़कों को तोड़ना ही है, तो खराब होगा तो आराम से मेंटेनेंस करवा लेगा। तीसरी बात ये है, सिर्फ उसका पैसा बच गया है। मिडिल क्लास में क्या होता है, मैं नया ले लेता हूँ, कहाँ झमेले में पढ़ूंगा, कल खराब हो तो कहाँ जाऊंगा, इसको ढोता फिरूंगा, ये नहीं पता 1-2 साल में तो आपका लैपटॉप खराब हो रहा है, पुराना लैपटॉप खराब भी नहीं हो रहा है। तो भैया आपने जो पहला मुझे बताया स्टार्टिंग रेंज, आपने बोला कि 8,000 से मेरे पास लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं। सर अपने यहाँ सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको बेसिक करना है, बेसिक सीखना है, उसके लिए कोई बड़ी नीड नहीं है। बेसिक जैसे क्या चलाना है उसको, वर्ड, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्फिंग, उसे यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आज तक ना आप जितनी मर्जी वीडियो सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आते हो तो आपको कुछ समझाने वाला नहीं मिला कि जी आपका नीड क्या है। आप XYZ को फोन मिलाते हो किसी समझदार आदमी को, भाई मेरे को लैपटॉप चाहिए, क्या ले लूं, उसे खुद नहीं पता, वो इंटरनेट सर्च मारेगा, वो आपको बता देगा ये ले ले, ये नहीं पता उसको चलाना तो एक्सेल वर्ड है। सही बात है। कहाँ उसके 50,000 रुपए लगवा रहे हो, जब 8 का काम 8-10 हज़ार रुपए में हो जाएगा, माँ बाप का बजट है 8-10 हज़ार रुपए का, वो अपने बच्चों को सिखवा सकता है, तो ले जाओ, क्यों ज्यादा महंगा पैसा खर्च। सही बात है। हमें जब एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, आप देखो लैपटॉप के अच्छे यूजर है, आप क्या चलाते हैं लैपटॉप के अंदर? वर्ड एक्सेल ही चलता है, मेल चलता है, मैक्सिमम मेल चला लेते हैं, आउटलुक चला लेते हैं। जब मोबाइल कीपैड वाले से काम हो जाता है, जरूरी है टच पैड लेना। सही बात है भाई साहब, मैंने तो बहुत बच्चों को देखा है चलाना नहीं आता एप्पल का फोन, ठीक है ना जी, लेकिन एप्पल का फोन लेके घूम रहे हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भैया अपना जिसमें काम हो जाए वो काम हमें करना चाहिए। मेरा मानना ये है, मेरे यहाँ नहीं, मैं तो ये बार-बार ये कहता हूँ, कहीं से भी ले लो, 8, 10, 12 की रेंज में लैपटॉप पकड़ो, 1-2 साल निपटाओ, उसके बाद आपको समझ हो जाए तो अपडेट ले लो। पुराने लैपटॉप की वैल्यू फिर भी आपको रिसाइकल वैल्यू मिल जाती है। बिल्कुल। आजकल नए लैपटॉप की वैल्यू। अच्छा, कुछ प्रोफेशनल पर्सन होते हैं जो कि लैपटॉप रिफर्बिश ही खरीदते हैं, बिल्कुल, जैसे कि डिजाइन के लिए लगते हैं लैपटॉप। ज्यादातर मैं कह रहा हूँ अमीर आदमी या कंपनी चलाने वाला आदमी रिफर्बिश लेता है। बिल्कुल। और ये जो रिफर्बिश लेते हैं तो अपने पास क्या, जैसे जेट बुक लेवल के मिल जाते हैं अपने पास, जाएगी आपको। प्रो में बहुत सारी चीजें वर्क स्टेशन जैसे आते हैं, गेमिंग लैपटॉप बहुत सारे मिल जाएंगे, गेमिंग डेस्कटॉप भी मैं आपको दिखाऊंगा, बाहर लगे हुए मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप ऊपर वाली सीरीज पे जाते हैं, ग्राफिक के लैपटॉप पे जाते हैं, तो आपको डेस्कटॉप की तरफ सीधा जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप की रिपेयरिंग 1% नहीं है। जिस दिन उसका ग्राफिक उड़ेगा, फेंक दो उसे, चूल्हे में जला दो, फिर उसके बाद दोबारा ले लो। लैपटॉप में ये इशू सबसे बड़ा है। और डेस्कटॉप अगर आप लेते हैं ना, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस बहुत इजी है, बट आज की डेट में डेस्कटॉप लेना भी एक सपना है सर। आप डेस्कटॉप इतना महंगा हो गया, आप नहीं खरीद सकते। सही बात है सर। अगर यही है, अगर हमारे से लेते हैं हम ना, जहाँ तक गेमिंग सेटअप एक बना के दे देते हैं आपको, 30, 35, 40 हज़ार रुपए की रेंज में आपको अच्छा ग्राफिक का लैपटॉप डेस्कटॉप बना के दे। हाँ जी। तो उसमें ग्राफिक कार्ड मिनिमम कितने जीबी होता है? मिनिमम 4 GB ग्राफिक कार्ड मिलेगा। Ryzen 5 या Intel Core i5 में मिलेगा। प्रॉपर एक गेमिंग मशीन होगी, कैबिनेट। अब मेरे पास बाहर कैबिनेट रखी है, दिखा। अच्छा, रैम क्या मतलब कितनी 16 GB के रैम के आसपास आपको मिल जाती है DDR4 में। मैं आज का रेट दे रहा हूँ, कल का रेट क्या है वो भी मेरे हाथ में नहीं है। DDR4 सीरीज में, DDR4 सर। अच्छा, एक आइडिया आपके सामने आ जाएगा कि 30, 35, 40 हज़ार रुपए में आज की डेट में आपको गेमिंग कंप्यूटर मिल रहा है। आप एक बार नए वाले में जाना, आपको ये वाला रेट नहीं मिलेगा।
दिखने भी नहीं है। नहीं मिलना है, मुझे पता है, क्योंकि प्राइस 4 महीने में इतना ज्यादा गेन हो गया है। जो कंप्यूटर पहले जो है आता था तकरीबन 50,000 रुपए का, वो सीधा हो गया 90,000 रुपए। बिल्कुल। पहले हम सर्वर खरीदते थे, T1 सर्वर हो गया, वो सर्वर इस टाइम में बंद हो गए मॉडल तो खैर, लेकिन उसकी जगह पे जो मशीनें जो आ रही है हम लोग को 1,55,000 रुपए। बताइए। अभी मेरे को कल खरीदना है, तो मैं इंक्वायरी करके ही आ रहा हूँ मार्केट से। रिप्लेसमेंट जो आप ढूंढ रहे हो ना, वर्जन ढूंढ रहे हो, तो आपको नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो भी बहुत कॉस्टली मिला। मैं 55,000, 50,000, 44,000 का सर्वर जो पहले लेता था, अब वो मॉडल बंद हो गए। पिछले तो मॉडल बंद, हर साल बंद हो जाते हैं। जो नया मॉडल आ रहा है ना, उसकी प्राइस काफी हाई है। मतलब कहाँ 40,000, 50,000, 60,000 के रेंज में लेते थे, वो इस टाइम 1,55,000 से स्टार्ट हो रहा है। वो भी बेसिक टावर सर्वर की बात कर रहा है, बहुत हालत ब्लेड सर्वर की तो बात ही नहीं कर रहा। पहले ब्लेड सर्वर जो नॉर्मल स्टार्टिंग रेंज जो आता था, वो 1,10,000 से स्टार्ट हो जाते थे। अब वो स्टार्ट होगा 2,20,000 हो जाएगा, वो 2 लाख प्लस जाएगा। जो एक वाला है वो 2 लाख प्लस जाएगा, दो वाला 4 लाख प्लस चला जाता है। ये कहानी चल रही है बाजार के अंदर। और इस महंगाई में ना सर, ऐसा नहीं है खाली कस्टमर पर प्रभाव पड़ा है, दुकानदारों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। श्रीमान, जैसे अपना रिपेयरिंग का भी काम है, पहले कस्टमर क्या करता था, एक कस्टमर का लैपटॉप स्लो चल रहा है, वो बाजार आता था, और वो ना बाजार में आने के बाद ना SSD लगवाता था जी। प्राइस उसका होता था 1,500-1,800 रुपए के बीच में। हमारे जैसे बंदे लगा देते थे जी। 1,100 का प्रोडक्ट हमें 1,500-1,800 मिल जाते थे, मतलब 500-700 मिल जाते थे। आज की डेट में मान लो 256 GB का प्राइस है 4,200 रुपए जी। आप 4500 मुझे नहीं देंगे। वजह साफ है, आपके दिमाग में रहेगा भैया अभी तो मैंने लगवाई थी 1,800 रुपए, 4500 में क्यों लगा रहे हो। तो वहां से क्या हुआ, दुकानदारों का मार्जिन खत्म हो गया, कस्टमर वापसी जाने लग गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है वहां पे, ठीक है ना। तो महंगाई का प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ता है। तो मैं तो यही मानूंगा कि आज की डेट में ना, जिसका काम 256 में चल रहा था वो 128 लगवा लो, जिसका 512 में चल रहा था वो 256 लगवा लो, जिसका 8GB में चल रहा है वो 4GB कर लो, बट काम कर लो अपना, उसको वापसी मत जाओ कि हाँ कल सस्ता होगा, ये बैंक को बिल्कुल मत पालो। मेरा मानना तो ये है। फोन नंबर बताओ ताकि बंदे आपसे ना कांटेक्ट कर पाए डायरेक्टली उस नंबर के थ्रू। नंबर आपका फ्लैश करेगा नीचे, 75310805, 75 310 20 805 अपना मोबाइल नंबर रहेगा। और एड्रेस बिल्कुल परमानेंट एड्रेस है, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 5 से जैसे आप एग्जिट करोगे, सामने ही कॉर्नर की 4 दुकानें हैं, आपको मिल जाऊंगा देशराज कंप्यूटर, आपको इजीली मिल जाएगा। चारों दुकानें, चारों में देशराज कंप्यूटर लिखा होगा, कोई कॉपी हमारी नहीं है। आदमी आगे कंफ्यूज हो जाता है कई बार, भैया 4 दुकान पे एक ही नाम लिखा है। आप ओरिजिनल देशराज, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं वहां भी देखा, इधर भी देखा, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। वही कह रहा हूं, हमारी कोई कॉपी नहीं, देशराज अकेला मैं ही हूँ। ठीक है, आप जैसे भाइयों को प्यार मिला है, हमने सच्चाई का साथ दिया है, हमेशा ही गुडविल बना के रखी है, पुराने कस्टमर ने हमें प्रोत्साहन दिया है और हम यहाँ बढ़ गए। ठीक है ना सर, हमने भी एक स्टूडेंट लाइफ जी है दिल्ली में। मैं 2009 में आया था, एज ए स्टूडेंट आया था, कभी ये भी नहीं पता कैरियर क्या बनाना है, ठीक है ना। लेकिन मेरा एक मानना है, बिजनेस में अगर आप खड़े हो ना सर, और आप बिजनेस को टाइम देते हो, तो मेरे हिसाब से बिजनेस आपको ना बहुत डेवलप करता है। बस ईमानदार आप बने रहिए। मैं तो उन बच्चों को भी उम्मीद करता हूँ जो पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, अगर बिजनेस में दिमाग लगाएंगे ना, 5 साल आप बिजनेस को भी देखो आप नेचुरल की बात तरक्की पक्का करेंगे। सही बात, मेरा पर्सनल अनुभव है। आप बड़े लोगों को लोग बहुत इंटरव्यू लेते हैं, मैं कह रहा हूँ हम जमीन से उठे हुए आदमी हैं, हमारा कोई कंप्यूटर का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, हम हरियाणा कैपिटल से आते हैं। अच्छा। बट कहानी ये है कि मैं उन बच्चों को कहता हूँ जो बिल्कुल पढ़ाई के पीछे पड़े हैं लेकिन पढ़ने में कमजोर है, वो बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, चीजें झेलनी पड़ेगी, 24 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक वो चीज आपके अंदर नहीं आएगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, नथिंग है सर। मैं जब अभी मार्केट में पहले एंटर किया था, मुझे एक्चुअली सामने कुछ दुकान में काम था जी, तो मैं वो काम निपटा गया ना, मैं उधर गया कुछ खाने के लिए। बिल्कुल सर। तो मैं उधर देखा देशराज कंप्यूटर मुझे दिखा वहाँ पे, मेट्रो के जस्ट मेट्रो की प्रॉपर्टी में है, ब्लूटूथ के जस्ट पीछे है सर। हाँ, तो फिर मैं बोला चलो, मैं कुछ काम निपट गया तो मैं इधर से ही जा रहा था, मैं बोला चलो जी काम तो निपट गया, जो काम दे के गया वो ले लेता हूँ मैं। बिल्कुल, जैसे आप मुझे रास्ते में मैं दोबारा बोर्ड नोटिस किया कि मैं देशराज तो देखा था पहले। हाँ, मैंने वहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, दोनों सिमिलर है या अलग अलग है? नहीं, दोनों सिमिलर है। इस मार्केट में देशराज कंप्यूटर के नाम से एक ही, मतलब ये ब्रांच तो 2-3 है लेकिन एक ही नाम एक ही है, जो आपके सामने खड़ा है, देशराज वही है। अच्छा, नाम भी मेरा देशराज है। अच्छा, ठीक है ना जी, देशराज कंप्यूटर। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन बच्चों तक जाए जो डाउट में रहते हैं, मुझे अपनी सेल नहीं बढ़ानी, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन जो बच्चों में क्वेश्चन है ना आज की डेट में, वो दूर हो जाए, खासकर मिडिल क्लास और आम आदमी के, जिसको नॉर्मल एक्सेल वर्ड चलाना है, बेसिक काम करना है, वो ज्यादा महंगे लैपटॉप के चक्कर में ना पड़े। और क्या है, पुराना लैपटॉप की आपकी रिपेयरिंग बहुत इजीली हो जाती है,
नए लैपटॉप की रिपेयरिंग आपकी है ही नहीं है। जैसे भैया आपने मुझे मैकबुक दिखाया प्रो, वो सीरीज 2 लाख प्लस का लैपटॉप है सर, क्या करेगा अब उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं जैसे देखा बिल्कुल नया है, अनटच लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी आपने इसको अनपैकिंग करके रखा हुआ है। आपको कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह बहुत सारे हैं, साइड में हाँ, दिखा हाँ, देता हूँ हाँ, आपको, चारों दुकानें आप बाद में दिखा देना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना सर। जैसे ये सेटअप है जी। अपने पास ऑल इन वन आ गया है जी। उसके बाद ये सीरीज भी आपके पास, मतलब हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मजे की है सर, शालीमार बाग मेट्रो गेट नंबर 5 से आप एग्जिट करते हैं, सामने डेजर्ट कंप्यूटर आपको दिखता है और हमारे पास वैरायटी काफी सारी है सर। अच्छा ये भैया अपना रिपेयरिंग का शॉप है। डेस्कटॉप सर अपने पास ना हर टाइप का डेस्कटॉप है, अच्छा। छोटे से लेके बड़े तक, लैपटॉप हर टाइप का है। ये सर का लगा रखा आपने ऊपर, ये सर सारे डेस्कटॉप हैं, सारे लैपटॉप भी हैं, ये refurbish केबल है, कनेक्टर नए सारे लग सर रिफर्बिश। ऐसा लग रहा है कि तो ब्रांड न्यू सर कॉर्पोरेट से आते हैं, कंपनियों से आते हैं, अच्छा मटेरियल होता है। अच्छा। ठीक है ना जी। बात यही है कि क्वालिटी बढ़िया होती है लैपटॉप, क्वालिटी बढ़िया होती है। हाँ, जैसे ऑल इन वन वगैरह सब आने के बाद होते हैं। ऑल इन तो वन सर आपसे कोई डेस्कटॉप लेना चाहे, सपोज दैट i5 कोई लेता है 16 जीबी के साथ, सर आप 16 जीबी की बात मत करो ना, आज की हाँ। डेट में 16 जीबी तो मजाक सा हो जाता है। तो आप बता दो फिर आप 8 जीबी रैम और 256 जीबी एसएसडी कितने का पड़ेगा? आइडिया है आपका सीपीयू आज की डेट में 15,000 रुपए के आसपास आपको सीपीयू मिल जाता है सर। ओनली सीपीयू। हाँ, मतलब 15,000 रुपए का आइडिया दिया मैंने आपको, 15,000 में पूरा सेट भी बन जाएगा। अच्छा। 10-12,000 रुपए में बन जाएगा, एक आइडिया मीडियम से मान के चलता है कस्टमर। नहीं, कोई कुछ बच्चे ना उनकी क्वेरी होती है कि मेरे को ना डेस्कटॉप लेना है वीडियो एडिटिंग के लिए, बिल्कुल। तो वो कितनी, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो सर वीडियो ताकि एडिटिंग उसका के काम हो जाए। वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप बेसिक डेस्कटॉप पे जाते हो ना सर जी। तो ये बेसिक डेस्कटॉप है अपना, जी। Ryzen 5 है, 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, 8 GB रैम है और 256 GB SSD के साथ ये रहने वाला है। ये देखिए सर बिल्कुल कमर्शियल सीरीज है। आप इतने सारे स्लॉट ना किसी में चेक सर करके नहीं इसमें मिलेंगे ग्राफिक आपको। कार्ड भी दिख रहा है इसके ग्राफिक अंदर। कार्ड भी मिलेगा और ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो कितने जीबी ग्राफिक कार्ड इसमें? ये 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है अच्छा, सर इसके अच्छा, अंदर। हाँ। मतलब जिसको बेस करना, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, जी, जी, 15,000 रुपए की रेंज में इस महंगाई के दौर में आपको 15,000 रुपए का डेस्कटॉप अवेलेबल करा रहा हूँ। तो ठीक है सर ना ये नया डेस्कटॉप लग रहा है, पुराना बिल्कुल। है सर, कमर्शियल है। फिर अच्छा, मैं वही अच्छा, कह रहा हूँ, आप इसे उठा के देखोगे नहीं, ना मैं और डब्बों से हैवी होता नहीं, है सर कुछ ये। लोग कहते हैं कि भाई दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है, श्रीमान, तो मैं वही बस पुराना कह के बेचते हैं, पुराना ही है। सही बात है। आज की डेट में अगर आप कोई नया लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, जी। नया डेस्कटॉप ढूंढ रहे हैं, नया नहीं होता, उसकी ना पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। वहाँ पेंट मार दिया जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। ये तो वहाँ से आपको कस्टमर को वो करने के लिए पुराना को नया कर दिया जाता है। दोस्तों इसका कंडीशन आप देख सकते हो। अगर किसी यूजर को, किसी बंदे को, किसी भाई को डेस्कटॉप चाहिए ना भाई, सर इसमें विंडो ओरिजिनल होगा मेरे ख्याल से, स्टिकर लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई विंडो की कीमत आज के टाइम ना 10,000 प्लस ही है और इसके अंदर आपको प्री लोडेड विंडो मिल जाएगा। मेरे पास सिर्फ वर्जन और विंडोज सर इसमें प्रो होगा या होम होगा? हो गया सर विंडो इसमें प्रो होगा, होम होगा? प्रो होगा सर। दोस्तों अगर आप ये सिस्टम लेते हो, नॉर्मली 10,000 प्लस का विंडो का लाइसेंस है, आपको विंडो के साथ प्री लोडेड आपको 15,000 के समथिंग में आपको सीपीयू मिल रहा है। बिल्कुल सर। और मेरे पास वर्जन काफी सारे हैं। AI और 3 ये- जनरेशन है, ये कौन सा जनरेशन है? ये आपका Ryzen 5 है, ये आपका 8 जनरेशन के इक्वल होता है सर। इक्वल होता है। ठीक है ना सर। ये कौन सा है? आपका है i3 12 जनरेशन है, ठीक है। 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ ठीक है, ये है। ये आपका कॉस्ट वाइज मतलब 22 की रेंज में ये वाला है। अच्छा। अगर आप सोचते हैं और इसको अपग्रेड करना है, डाउन करना है, हो जाएगा। ठीक है। ये आपका नॉर्मल कंप्यूटर होगा जो नॉर्मल आपको चाहिए। i5 सेकंड जनरेशन 4 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क। ठीक है। ये आपका डेस्कटॉप मात्र 6,500 रुपए की रेंज में है। ओनली 6,500? 6,500 रुपए में अगर आपको इसे स्क्रीन वगैरह लगानी है, एक मान लो 10-12 की रेंज में आपका अच्छा कंप्यूटर तैयार हो जाता है। क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, एग्जाम लगभग खत्म हो चुके हैं, तो बच्चे लैपटॉप कंप्यूटर ढूंढ रहे हैं। सर इस पे ये बताओ मेरे को कि इस पे क्या क्या चल पाएगा ये 6,000 वाले पे? एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट, इंटरनेट सारी सर्फिंग हो जाएगी, बेसिक एडिटिंग हो जाएगी सर। बेसिक एडिटिंग बिल्कुल आराम से हो जाए, कोई दिक्कत कोई सर। परेशानी नहीं। 90% बच्चे का काम इसके अंदर हो जाएगा। और 30 लिख के दे रहा हूँ मैं इसकी आपको। सर वारंटी क्या दे रहे हो? वारंटी हमारी 3 मंथ है, 1 ईयर वारंटी दे देंगे, वारंटी कोई टेंशन नहीं है। वारंटी डेस्कटॉप कोई के अंदर। टेंशन नहीं दोस्तों, 1 ईयर की वारंटी भैया दे रहे हैं डेस्कटॉप पे, वारंटी कोई टेंशन नहीं है। वैसे 3 महीने लैपटॉप पे दे रहे हैं, 1 ईयर आपको डेस्कटॉप पे दे रहे हैं। तो भैया से जरूर कांटेक्ट करना। कांटेक्ट नंबर मैं आपको नीचे स्क्रीन में दे दूंगा और आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन है बिल्कुल प्रीमियम सी होती है, मतलब हर टाइप का माल होता है अपने ये पास। देखो दोस्तों, ये स्क्रीन सारे देखो तीनों आप। चारों सेटअप अपने लगे होते हैं। ये स्क्रीन है, LED है, आईपीएस और- पैनल है सर। IPS पैनल, हाँ जी, आईपीएस पैनल है। पूरा फुल HD चलेगा, अल्ट्रा HD चलेगा? अरे सर 4K 8K जो मर्जी चलाइए आप, सारा सपोर्ट करेगा ये? बिल्कुल 100% सर। तो सर ये बताओ मेरे को कि ये कितने का पड़ेगा? सेट आपका 20 के आसपास अच्छा सेट बन जाता है पूरा डेस्कटॉप। 20 का मतलब ये हाँ जी। साथ में इसके साथ या इसके साथ? नहीं, थोड़ा और आ जाएगा, मतलब एक आइडिया दिया मैंने हाँ, हाँ, आपको। हाँ।
इसके साथ तो बन जाएगा आपका 16,500 की रेंज में आपका पूरा सीपीयू बन जाएगा। 16,500। हाँ, ये मैंने डाल भी रखा है, यही पूरा जी, सेट जी, है जी, 16,500 रुपए का, विद कीबोर्ड माउस सारा कुछ आएगा इसमें आपका। तो भाई दोस्तों 16,500 का इसके साथ पड़ जाएगा, मतलब डिफरेंट प्राइस है। अगर इसके साथ जाते हैं तो 15,000 का तो यही है। जब तक आप बाजार नहीं आओगे ना सर, किसी चीज को समझ नहीं पाओगे कि हाँ, आपको चाहिए क्या, ठीक है ना। आप ना कहीं कस्टमर हमें बोलते हैं भैया व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं कहूँ व्हाट्सअप से आप तक किसी को समझ में आया तो मुझे बताना, व्हाट्सअप से नहीं समझ फिजिकल में जाओ, आएगा। चेक करो, एक दुकानदार से दूसरे सोचो, दूसरे से तीसरे सोचो। ये मेरे को, मैं जैसे आया ना, मैं देख के मैं भी हैरान हूँ कि इतना बिल्कुल क्लीन पीस है। ऐसा लग नहीं रहा कि स्क्रैच मुझे दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा नया पीस है बिल्कुल, जैसे कि आपने मुझे ये जो पीस दिखाया, अनेक होते हैं और ऐसा नहीं, ऊपर भी सेम मॉडल है, सेम मॉडल है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है न्यू, ब्रांड न्यू है, ऐसे मतलब देखने में भी लग रहा है। कंपनियां एक जगह रख के चलाती हैं, उन्हें कौन सा क्या बिगड़ना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई कोई भी भाई भैया के पास विजिट करना चाहता है तो विजिट कर लेना, स्क्रीन पे नंबर है, नंबर पे कॉल कर लेना भैया को। भैया बहुत अच्छे हैं, आपको चीजें समझा भी देंगे, किस यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बता देंगे। अगर वर्ड एक्सेल चलाना है तो वर्ड एक्सेल के हिसाब से आपको सिस्टम दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे। अगर आपको डिजाइन करना है तो डिजाइन के हिसाब से आपको दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, डेस्कटॉप दे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। तो दोस्तों भैया को जरूर एक बार सेवा का मौका देना, और भैया बहुत प्यार की स्माइल कर रहे हैं, मजा आया इनके साथ बात करके। नहीं, मुझे और मैसेज हमने आप तक ये पहुंचाया, वीडियो हमने आप तक पहुंचाया। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों बहुत अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। ओके बाय। ओके।